हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो बिजनेस का जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया है उस दो ही कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपका अरमान फाइनेंशियल और दूसरा है वी-मार्क इंडिया। अरमान फाइनेंशियल आप देखेंगे वो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में काम करते हैं और वी-मार्क इंडिया एक वायर एंड केबल सेगमेंट में काम करते हैं और दोनों ही कंपनी का ब्लॉकबस्टर नंबर आ चुका है। तो इस ब्लॉकबस्टर नंबर के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अरमान फाइनेंशियल के बारे में। अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो मैंने अरमान फाइनेंशियल के ऊपर बनाया है। जब माइक्रो फाइनेंस जब टर्न अराउंड कर रहा था ऑलमोस्ट एक साल से, आप माइक्रो जो अरमान फाइनेंशियल, माइक्रो मुथूट माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सैटिन, स्पंदना स्फूर्ति, सारे जो बिजनेस मॉडल है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे, जो हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो सकता है या फिर आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस वाला पोर्शन होता है, हर एक सेगमेंट में आप देखेंगे इसका ग्रोथ अब वापस आ चुका है। इसका जो प्रॉब्लम था यानी कलेक्शन एफिशिएंसी प्रॉब्लम था वो सुलट गया है। इसका जो जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गया था, यानी नेट एनपीए जीएनपीए बढ़ गया था, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा था, प्रोविजन बढ़ना पड़ रहा था क्योंकि बैड लोन बढ़ रहा था, वो जो सब प्रॉब्लम था वो भी अब सही हो चुका है। और उसके साथ अब मैनेजमेंट डिस्बर्समेंट के ऊपर बात कर रहा है, उसके साथ आपका एयूएम ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा है। यानी ये जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम से अभी ये पूरा टर्न अराउंड हो चुका है, यानी आप जो बिजनेस है वो गुड फेज की तरफ चल रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप इस मोमेंट में, इस सिचुएशन पे अगर आप अरमान फाइनेंस को देखेंगे तो उसका नंबर एकदम ब्लॉकबस्टर आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एयूएम 35% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम FY27 में 25% से अपना एयूएम को ग्रो करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप इसका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट देखेंगे तो वो 39% यानी 40% से ग्रो किया है, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 से 70% रेवेन्यू इसका माइक्रो फाइनेंस से आते हैं और रिमेनिंग 30% रेवेन्यू आपका एमएसएमई है, उसके बाद टू व्हीलर लोन है, सोलर लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इस तरह का प्रोडक्ट है। लेकिन इसका मेनली जो बिजनेस चलते हैं वो आपका माइक्रो फाइनेंस से चलते हैं। और माइक्रो फाइनेंस में भी अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल लोन में चलता है, यानी पहले जो इसके पास ग्रुप लोन का एक बुक था वो ये लोग ग्रुप लोन को घटा के इंडिविजुअल लोन की तरफ अभी चल चुका है। हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी यही कर रहा है। फिर चलते हैं, अगर आप इसका डिस्बर्समेंट देखेंगे, मैनेजमेंट ने बताया था Q4 में आपको ज़्यादा डिस्बर्समेंट होता है, Q1 में थोड़ा वीक होता है, लेकिन डिस्बर्समेंट ग्रो किया है 76% से। तो अगर आप तभी लोन डिस्बर्स करेंगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो लोन डिस्बर्स किया है वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो अरमान फाइनेंस को शायद उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है कि हम जो बांट रहे हैं वो हम वापस ले आ सकते हैं, इसीलिए 76% का ग्रोथ है इनके डिस्बर्समेंट में। फिर अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे ऑलमोस्ट 97% है और मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 100% की लगभग है। फिर अगर आप इसका पीपीओपी देखेंगे, यानी प्री प्रोविजन के पहले जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी ऑलमोस्ट 39% से ग्रो किया है। और इसका जीएनपीए अगर देखेंगे वो 3.4 से घटकर हो चुका है 2.76, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। या और एनएनपीए देखेंगे 1% था Q4 में, अभी हो चुका है 0.84%। तो हर एक सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, उसके साथ और एक बात पैट जो देखना है, -15 करोड़ था Q1 ऑफ FY26 में, अभी हो चुका है +45 करोड़ और Q4 में था 41 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो माइनस से प्लस से आ चुका है। तो हर एक सेगमेंट पे अगर आप देखेंगे अरमान फाइनेंशियल का नंबर एकदम ब्लॉकबस्टर है। तो इसके बाद जब इसका पीपीटी और कौन कौन होगा उसके बाद हम एक डिटेल वीडियो अरमान फाइनेंस के ऊपर बना देंगे। तो चलिए, ये हो गया अरमान फाइनेंस। अब चलते हैं आपका और एक एसएमई जो आपका वायर एंड केबल बनाने वाला जो कंपनी है जिसका नाम है वी-मार्क इंडिया, इन्हें भी ब्लॉकबस्टर नंबर शो किया है। ये मैनेजमेंट गाइड, ये नॉर्मली एक B2B प्लेयर है। आपका B2B और B2G में ये लोग वायर एंड केबल बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, सिंपल बिजनेस मॉडल। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 15% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो किया 102% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एबिटा ग्रो किया 95% से, एबिटा मार्जिन हो चुका है इसका मोटा मोटी 10.7%, स्टेबली है। और पैट 163% से ग्रो किया है, पैट मार्जिन 4% से 5.1% हो चुका है, तो पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। और अगर अब इसका B2G वाला सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है, और इसका B2B वाला सेगमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और उसके साथ और एक बात अगर आप देखेंगे
तो इसका कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 3 जो इसका नया प्लांट है वो अभी आ रहा है। इसके पास अभी जो करंट कैपेसिटी है मोटा मोटी 2 लाख का कैपेसिटी है, 2 लाख किमी का कैपेसिटी है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम इसे 7 लाख में लेके चला जाएंगे मोटा मोटी आपका FI30 में। तो मैनेजमेंट अपना कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, ग्रोथ भी तगड़ा चल रहा है। अगर आप पूरे वायर एंड केबल सेगमेंट में देखेंगे तो हर एक बिजनेस अच्छे कर रहा है। अगर आप पॉलीकैब को लेके, KEI के लेके, RR केबल के लेके, छोटे छोटे डायनामिक, पैरामाउंट, विद्या, हर एक प्लेयर बढ़िया कर रहा है। ये जो सेगमेंट है एकदम बूम कर रहा है। तो अब वायर एंड केबल से मैंने बहुत बार बताया है और एक बार बता दो, वायर एंड केबल सेगमेंट से आपके फोलियो में एक बिजनेस रहना चाहिए और माइक्रो फाइनेंस का भी एक बिजनेस आपके फोलियो में जरूर रहना चाहिए। कौन सा रहना चाहिए ये आपके ऊपर है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।